हम खड़े हैं यूपी के बागपत जनपद के सुरूरपुर कला गांव में। ये गांव वो गांव है जहां पर बताया जाता है कि एक घर छोड़कर दूसरे घर से कोई ना कोई जो युवक है वो पुलिस की भर्ती पास करता है या फिर आर्मी की तरफ अपना रुख करता है। अब जो ये हाल ही में यूपी पुलिस की जो भर्ती का रिजल्ट आया है उसके लिए कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ है जिन्होंने क्वालिफाई किया है। इनसे बात करेंगे कि किस तरीके की समस्या का इन लोगों के सामने यहाँ इन्हें उठाना पड़ा है इस भर्ती को क्लियर करने के लिए, और क्या कहेंगे अब जब इनका नंबर आ चुका है तो क्या इनके गांव के लिए सरकार को और प्रशासन को करना चाहिए। क्या नाम है भैया आपका? आर्यन नैन। आर्यन, आपका भर्ती में नंबर आया है यूपी पुलिस की, कितने बच्चे होंगे यहाँ पर जो जिनका नंबर आया है गाँव के? 36 बच्चे हैं, उनमें से 12 लड़की है और बाकी लड़के हैं 24। किस तरीके से आप लोगों ने जो तैयारियां की हैं, सुना है कि यहाँ ना तो कोई ट्रैक है रनिंग का, ना कोई स्टेडियम है, तो क्या समस्याओं का सामना आप लोगों को करना पड़ा है? घर पे बैठ के मतलब कि यहाँ पे जो कोचिंग सेंटर तो कुछ है नहीं गांव में, तो इसलिए घर में वालों ने बहुत सपोर्ट किया। बस घर पे बैठ के ऑनलाइन कोचिंग ली, मतलब कि जो भी किया। स्कूल टाइम में मैं पढ़ाता हूँ, स्कूल से आकर जो भी करा, मतलब कि स्कूल में से आया कि उसके बाद घर पे थोड़ी मोटी 2 घंटा पढ़ा घर पे, घर वालों का सारा घर मतलब कि घर पे फिर पढ़ा। फिर जब नंबर आ गया 232 नंबर, काफ़ी बढ़िया नंबर आए। फिर गाँव में यहाँ पे फील्ड है, वैसे तो फील्ड टूटा है, मतलब कि सफाई नहीं है, फिर भी यहाँ पे बड़े संघर्ष के साथ मतलब रेस करी आ गया बढ़िया, ठीक है, मतलब कि खुशी है बहुत। आपका क्या नाम है? आर्यन नैन। अरे बहुत कम उम्र लग रही है तुम्हारी तो। हाँ जी। भर्ती में नंबर आया? हाँ जी। क्या कहेंगे, तैयारियां किस तरीके से की थी? तैयारी सर अच्छी हुई, पढ़ाई करी, घर पे बैठ के कोचिंग करी, फोन से ऑनलाइन, घर वालों ने सपोर्ट करा। पहली बार ही क्या आपने हिस्सा लिया था भर्ती में? हाँ जी। पहली बार में नंबर आ गया? हाँ जी। कहाँ तक पढ़ाई की हुई है? 12वीं पास। 12वीं पास। ये देख रहे हैं आप, एक यंग लड़का है जिसका नंबर पहली ही भर्ती में आया है। आपका क्या नाम है भैया? अभिषेक नैन जी। नैन जी, क्या कहेंगे कि कैसी खुशी है आप लोगों के बीच में? बहुत खुशी है जी, नंबर आया बहुत दिनों में। कितना समय लग गया आपको जो भर्ती आप मार रहे थे? नंबर 3-4 साल हो लीजिए। वैसे नंबर आ जा, कभी कहीं में दिक्कत हो जा, तब क्या अच्छी तरह नंबर आ रहा, बहुत खुशी हो रही। बढ़िया। तैयारियां किस तरीके से की है? तैयारी तो जी घर पे ही बैठ कर करी थी, बड़े भाई पढ़ा दे थे, कुछ अपने आप तक कर करी थी तैयारी। समस्याएं कोई सामने आई हो, क्योंकि स्टेडियम वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पर? स्टेडियम की तो कोई जरूरत नहीं जी, खेत में चले जा, मन तब आगे आ जा, वही यही सड़क पर ही तैयारी हो जा। किसान के बड़क है जी, और तैयारी की कहाँ जरूरत है रेस की। फिर भी प्रशासन से शासन से क्या कहेंगे कि यहाँ और भी नौजवान हैं जो आने वाले और भी भर्तियां हैं उनके लिए? यही कहेगा जी, यहाँ एक फील्ड बनाया जा, ग्राउंड बनाया जा बढ़िया, और उसमें यहाँ कोई कोचिंग सेंटर की सुविधा नहीं, ना यहाँ कोई लाइब्रेरी है, तो यहाँ तो कुछ सुविधा है नहीं जी, वो सुविधा दी जा, यही कहना चाह रहे हैं हम तो प्रशासन। आपका क्या नाम है? प्रदीप कुमार। प्रदीप, क्या कहेंगे, आपका भर्ती में नंबर आया है, बता रहे हैं 30 से अधिक नौजवान हैं जिनका नंबर आया है, जिसमें लड़कियां भी हैं और आप युवक भी हो, तो क्या कहेंगे कि हर घर से एक घर छोड़ करके बता रहे हैं कि कोई ना कोई किसी न किसी भर्ती में यहाँ पर है? हर बार होता है ऐसा, तो यहाँ से होते ही रहते हैं हमारे यहाँ से। अब की बार 36 हुई है, पहली बार एक बार रिकॉर्ड बना था 79 हुए थे, 2010 में 79 हुए थे, पूरे बागपत जिले में रिकॉर्ड बना था। तो क्या कहेंगे, इस गांव में ज़्यादातर बच्चे जो है वो नौजवान जो है वो या तो कहीं आर्मी या कहीं पुलिस इनकी तरफ रुख करते हैं अपना? भाई यही है जी, यहाँ पे कोई सुविधा इतनी ज़्यादा है नहीं, ना लाइब्रेरी है, ना यहाँ पे कोई कोचिंग सेंटर है, यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई फील्ड भी नहीं है। ऐसा होना चाहिए कि हमारे गांव में कोई फील्ड हो जहाँ पे बच्चे, अपना गरीब बच्चा है, ज़्यादा दूर ना जाकर वहाँ पे तैयारी करनी पड़े। फिर भी यहाँ के नौजवानों में जज्बा है एक सेना की तरफ रुख करने का या पुलिस की तरफ रुख हाँ करने जी, का? किसान के बच्चा जज्बा तो होना ही चाहिए, और क्या करें। आपका क्या नाम है? शुभम कुमार। सुमन, क्या कहेंगे, अब भर्ती में नंबर आ गया है, बहुत खुशी है जी, बहुत। परिवार में कैसा माहौल है? परिवार में बहुत अच्छा माहौल है जी, मेरे माता पिता बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि पिताजी मजदूरी करते थे, 40-42 साल हो गई लगभग मजदूरी करते हुए, तो उन्होंने पढ़ा लिखा है जी। कितना समय आपको हो गया तैयारी करते हुए? लगभग 6 साल हो गई जी। 6 साल में अब ये दिन आया है जब आपकी भर्ती? फाइनलिस्ट में SSC GD में आया था, दिल्ली पुलिस में रनिंग नहीं हो पाई थी, तो अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है, महसूस कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे, परिवार को किस तरह की सहूलियत आप लोगों से मिल पाएगी जब आपकी भर्ती में नंबर आ गए? दैनीय स्थिति आप बता रहे हैं बहुत ख़राब है, ज़्यादातर किसान परिवार से यहाँ पर छात्र आते हैं। बस इतना हो सकता है, अपने माता पिता की पूरी सेवा करूँगा जितना हो सकता है, अपने मतलब भाई का साथ दूंगा, लगभग सभी का जो भी होगा करूँगा वो। गांव है, काफ़ी बड़ा गांव है ये, 35-36 बच्चे यहाँ बता रहे हैं कि उनका नंबर आया है इस बार भर्ती में। क्या रिकॉर्ड इस गांव का रहा है कि क्योंकि
हर जिससे भी मैं बात कर रहा हूँ वो ये कहता है कि यहाँ से एक घर छोड़ करके दूसरा बंदा जो है भर्ती में आर्मी की हो चाहे पुलिस की हो उसमें ये हमारे गांव के बच्चे बहुत मेहनती है जी, लगभग हर भर्ती में काफी अच्छा इसको रिकॉर्ड रखता है कि लगभग भर्ती दिल्ली पुलिस में भी, यूपी पुलिस में, आर्मी तक के हमारे मतलब गांव में बच्चे जाते हैं। तो क्या कहें कि पढ़ाई के बाद यहाँ के नौजवान जो लोग जो है वो देश की सेवा के लिए ही भर्ती के लिए करते हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल देश के लिए, सेवा के लिए बहुत समर्पित है बच्चे हमारे गाँव के, काफी मेहनत करते हैं। हैं। आप लोगों के परिवार से आप लोगों को किस तरीके से सहूलियत मिली है, किस तरीके से साथ मिला है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि 6 साल का लंबा समय होता है, तैयारी करते हुए आपको हो गया था, तो क्या कोई समस्या इस बीच में आई सामने? समस्या है जी बहुत, पैसे की कभी लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं कर पाया जी मैं। कोचिंग भी लगभग मैंने 3-4 महीने करी थी, उसके बाद कभी कोचिंग नहीं ज्वाइन नहीं करी, बस घर पे सेल्फ स्टडी करता था, यूट्यूब से पढ़ता था, बस सिलेक्शन ले लिया जी। हमारे गुरु जी है, उन्होंने पढ़ाया, मतलब मेरे से वो भी पीएससी में है जी, जवान हो गया वो, तो उन्होंने पढ़ाया लिखा काफ़ी अच्छी, तो उनके साथ में तैयारी करता था मैं। नौजवानों के लिए क्षेत्र में क्या ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए शासन को और प्रशासन को जो इस ओर ध्यान देना चाहिए? बस मैं तो यही कहूँगा, मैं तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा जी कि उन्होंने इतनी बड़ी भर्ती 7,244 पद निकाले, तो बहुत अच्छी भर्ती, निष्पक्ष भर्ती हुई, काफ़ी बढ़िया लगा। तो सुना आपने, इस गांव के छात्रों में खुशी का माहौल है और इनका साफ तौर पर कहना है कि हम सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस भर्ती के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि इस बार ये भर्ती पूरी तरीके से निष्पक्ष हुई है। इस बार की यूपी पुलिस भर्ती में बागपत की एक अंजलि नाम की युवती हमारे साथ है, हम उससे बात करेंगे, उसका परिवार भी हमारे साथ है। एक गरीब परिवार में जन्मी ये लड़की, इसके पिता जो 4 बीघे जमीन में खेती कर अपने परिवार को चला रहे थे, लेकिन पिछले 2 साल से पैरालाइज होने के कारण वो भी बेड रेस्ट पर हैं। किस तरीके से उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ा इस भर्ती को क्लियर करने के लिए। खास बात यह है कि इस बिटिया ने भी बीएड की हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी टीचिंग लाइन छोड़ करके पुलिस भर्ती में उसने अपने भाग्य को आजमाया है। वजह इसकी सिर्फ ये है कि घर की स्थिति को सुधारना। हम बात करेंगे, सबसे पहले अंजलि से ही बात करेंगे। अंजलि, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक कि आपका पुलिस भर्ती में नंबर आया है। क्या कहेंगे, तैयारी किस तरीके से की? मैंने घर पर ही तैयारी की थी ऑनलाइन, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है उससे, तो मुझे 2 साल तो होगी बीएड किए हुए। तब से मैंने दिल्ली पुलिस का भी दिया था 2023 वाला, उसमें मेरी रनिंग नहीं हो पाई। उसके बाद फिर मैंने इसे यूपी पुलिस वाला दिया था, अब इसमें मेरी रनिंग भी हो गई थी कंप्लीट। फिर मैंने एसआई का दिया हुआ है अब, आरपीएफ का, उसमें मेरा क्लियर हो रखा है रिटर्न, अब मेरी उसका फिजिकल है। पापा 2 साल से पैरालाइज हैं, बिस्तर पर हैं। 4 बीघा मात्र किसान थे, 4 बीघा धरती के जिससे परिवार चलाते थे। घर में कौन कौन है? मेरी बहन है बड़ी और बड़ा भाई है एक। क्या करते हैं? मेरा भाई वो अब पापा को पैरालाइज हुआ, उसके बाद वो खेती वगैरह कर रहा, थोड़ी बहुत प्राइवेट जॉब कर रहा है, और मेरी बहन भी प्राइवेट जॉब कर रही है, बड़े वाली। आपने बीएड की है, क्या लगता है कि बीएड से टीचिंग लाइन की तरफ आप जाना चाहते थे? अपनी पढ़ाई जब उधर आपने की है तो अचानक आपको पुलिस की तरफ रुख करना पड़ा इस भर्ती के लिए, क्या घर की स्थिति को देखकर? हाँ जी, क्योंकि पापा भी मेरे बीमार हो गए थे ना, और मैंने बीएड सीटेट वगैरह किया हुआ है बीएड के बाद, उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आई, तो जॉब तो करनी थी कोई से ना कोई सी, तो फिर मैंने फॉर्म अप्लाई करती रहती थी मैं, जैसे दिल्ली पुलिस का ये, तो उसके बाद क्लियर अब ये हुआ, यूपी पुलिस में मेरी रनिंग होगी ना, हो गए तो दिल्ली पुलिस का भी था मेरा, पर स्थिति के हिसाब से बस ये था कोई सी भी जॉब मिल जाए ताकि घर की स्थिति ठीक हो जाए। अब यूपी पुलिस की तरफ आप अपना रुख करने जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस नौकरी के बाद में घर की स्थिति में सुधार होगा? हाँ, कुछ तो होगा ही सुधार, इससे तो बेटर होगा ही, और नहीं होगा तो मैं आगे भी काफ़ी कोशिश करती रहूँगी कुछ ना कुछ करने की और अच्छा। अगर बात आपके क्षेत्र की करें, भर्ती की तैयारी करने के लिए किन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा होगा? क्योंकि कोचिंग वगैरह यहाँ सुनने को मिलता है कि वो नहीं है, ट्रैक रनिंग के वो नहीं है, स्टेडियम वो नहीं है, तो किस तरीके से आपने इन समस्याओं का सामना किया? हमारे गांव में ट्रैक है, फील्ड हैगा, हमारे यहाँ इंटर कॉलेज है गांव में बाहरी, तो मैंने वहीं पर ही रनिंग की, वहाँ पर ट्रैक भी है, काफ़ी अच्छा है, वो कच्चा है ना वहाँ पर, तो इस वजह से मेरी तो काफ़ी अच्छे से हो गई थी तैयारी, और मैंने घर पर ही ऑनलाइन तैयारी की ज़्यादा, तो बाहर में ज़्यादा जा नहीं पाई इतना, ताकि कोचिंग नहीं है, इसका कोई ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं मुझे, क्योंकि अब ज़्यादा प्लेटफॉर्म घर पर ही उपलब्ध है ना, ऑनलाइन पढ़ सके बच्चे, ये अच्छा भी है सबके लिए। ऑनलाइन आप कह रहे हैं कि अच्छा है पढ़ने के लिए, ऑनलाइन सुविधा है, तो क्या कहें कि घर की स्थिति भी कुछ ऐसी है कि जो आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते? नहीं, ये तो है नहीं, मतलब मैंने की नहीं कोचिंग अफोर्ड, तो इतना यहाँ पे इतना महंगा नहीं है ताकि कोचिंग ना हो पाए, काफ़ी सपोर्टिव है सब टीचर वगैरह भी,
तो मैंने वैसे भी घर से ही की, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता था, क्योंकि पापा बीमार थे ना, मेरी बहन और भाई जॉब पे चले जाते थे, तो घर का काम भी थोड़ा बहुत, इस वजह से मैं घर पे ही तैयारी की। आपका क्या नाम है? अनिका जी। आप माँ हैं अंजलि की, क्या कहेंगे कि आपकी बेटी ने आपके साथ घर के काम में हाथ बटाया और अब आकर के पुलिस में इनका नंबर आया है, क्या कहेंगे, किस तरह की खुशी है? हाँ जी, बहुत खुशी है। मैं लड़की कामयाब हुई, आया घर की स्थिति को देख के या आगे बढ़ी, और घर में कामों में भी हाथ बटवाया। अपने पापा की देख रेख भी बहुत अच्छी तरीके से करी हमने सबने जी। बस जी यही है जी। और तो एक गरीब परिवार से हैं आप, 2 साल से बेड रेस्ट पे आपके पति हैं, और बच्चों का खर्चा, परिवार का खर्चा, इस समय क्या लग रहा है कि बच्ची का जब सिलेक्शन हुआ है, अब जा स्थिति कुछ सुधार होगा? हाँ जी, होगा सुधार। जब इंसान जो करना चाहेगा तो ये स्थिति खुद पे खुद अपने आप ही वो चलती जावे। जब बिटिया तैयारी करती थी तो किस तरीके की समस्याओं का सामना बिटिया को कभी करना पड़ा होगा, क्योंकि घर का काम भी आपके साथ कराती थी, अपनी पढ़ाई भी थी, उधर फादर भी बेड पर थे। हाँ जी। नहीं जी, बहुत टाइम दिया हमने से ऐसा कर दे, क्या नाम है, मगर तुम पढ़ती रहो, हम खुद का बड़े आप लिमिट लेंगे, तो बच्चे को टाइम देना पड़ा है ना, इसलिए तो इसी वजह से इसे टाइम दिया हमने पड़ेगा। खुद पे हमने अपने आप संभाला, जो भी करना कुछ दिया भी कर देती। मेरा बड़ा भाई है ना, तो कम दिक्कत पड़ी थोड़ी। बड़ा भाई हो जाए, जब बड़ी बहन हो जाए, तो छोटे वाले को काफ़ी टाइम मिल जाता तैयारी करने का, तो वे ही करते थे ज़्यादा काम। तो अब भाई है, वो पापा जब से बीमार हुए तो ज़्यादा तो वही करता है, खेत वगैरह का तो थोड़ा बहुत। अब आस जगी है परिवार को आपके सिलेक्शन के बाद? क्या? हाँ अब जी, परिवार को आस जगी है आपके सिलेक्शन के हाँ बाद? जी, हाँ जी। स्थिति में बदलाव आएगा? हाँ, मेरे पर ही था। इन्होंने सोचा था कि तू तो पढ़ी रही है, तो कम से कम कुछ ना कुछ तो होगा ही तेरा, तो उसी से ही आस थी। तो सुना आपने, गरीब किसान परिवार की अंजलि नाम की ये बिटिया, जिसका पुलिस में सिलेक्शन हुआ है, यूपी पुलिस में। इनका पिता पैरालाइज हैं, बेड पर हैं, गरीब परिवार से हैं ये, लेकिन फिर भी समस्याओं का सामना करने के बाद इन्होंने ये भर्ती क्लियर की है। बीएड करने के बाद यूपी पुलिस का रुख करना इनकी मजबूरी थी, क्योंकि इन्हें नौकरी की जरूरत थी।